नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायरेक्ट स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2024-25, उसमें जितने भी बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ का एग्जाम देंगे, चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत साहित्य का सिलेबस, क्योंकि अब तक कुछ सब्जेक्ट का ही राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सिलेबस डाला है, वो धीरे धीरे डाल रहा है। तो जैसे जैसे सिलेबस आता जाएगा वैसे वैसे मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट किसको माने, क्योंकि 2023-24 का जो सत्र रहा, 2023-24 का जो सत्र रहा उसमें सेमेस्टर लागू हुआ था, आपने एग्जाम दिया था, यानी बीए पार्ट फर्स्ट, जिसमें सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड लगा था, आपने ये एग्जाम दिया है, ठीक है। लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट जल्दी आने वाला है। लेकिन ये पढ़ना है, जैसे आप बीए पार्ट फर्स्ट में पास हो जाओगे, यदि आपके पेपर कुछ ड्यू भी रहते हैं यानी बैक भी रहते हैं, फिर भी आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे और जो पेपर बैक रहेंगे वो पेपर आपके इसके साथ में लगवा लिए जाएंगे, सेकेंड ईयर के साथ में। जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे और सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे उस टाइम लगवा लिए जाएंगे बैक पेपर के। तो आपको ये पढ़ना है। और आपने देखा होगा जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो रेगुलर कॉलेजों में जा रहे होंगे और बीए पार्ट सेकंड की बुक पढ़ रहे होंगे पिछले सिलेबस के अनुसार। अब जो न्यू सिलेबस आया उसके अनुसार कॉलेज पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस आपको बढ़िया तरीके से देखना है। इसमें अपन बात करेंगे नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का और रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों का सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में कौन सी बुक रहने वाली है, और इसमें बात करेंगे रेगुलर स्टूडेंटों की बात करेंगे कि पेपर का नाम क्या रहने वाला है, मार्क्स कितने रहने वाले हैं, पास मार्किंग क्या रहने वाला, सिलेबस क्या रहने वाला, सब पर बात करने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को बुक का नाम ध्यान होना चाहिए। तो रेगुलर स्टूडेंटों की तो बात कर लेते हैं अपन, वैदिक साहित्य, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, संस्कृत साहित्य मैंने लिख दिया है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, संस्कृत है इसका नाम, तो ऐसा नहीं है। इसको संस्कृत साहित्य, एक इसकी जो फुल फॉर्म है ना, पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से संस्कृत साहित्य ही बोला जाता है, लेकिन अपन संस्कृत बोल देते हैं तो उससे थोड़ा वो मत हो जाना कंफ्यूज। वैदिक साहित्य फर्स्ट जो बुक रहेगी सेमेस्टर थर्ड में, वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य एवं व्याकरण। वैदिक काल जो रहा उसमें जो साहित्य रहा वेद, ठीक है, 4 वेद और उससे संबंधित जो उपनिषद है वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। गद्य साहित्य और व्याकरण के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद में जो सेमेस्टर फोर्थ आपका रहने वाला है, नाटक, छंद, अलंकार, संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों की हमने बात कर ली। अब नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों की बात कर लेते हैं। तो आपका पेपर जो यहाँ पर ये लग रहा है वो पेपर यहाँ पर लगने वाला है। तो शॉर्ट में लिखना चाहूँगा वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य, ठीक है, ये का ये रहने वाला है, एवं व्याकरण, ये आपके रहने वाला नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का। तो अब ये जो पेपर रहने वाला है ना फोर्थ सेमेस्टर का, वो ये का ये रहेगा। तो यहाँ पर लिखने की तो वैसे आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है नाटक, छंद, अलंकार, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके सामने दिख रहा है, ये का ये पेपर आपके भी चलने वाला है, ठीक है। तो ये नाम आप नोट कर सकते हो ताकि आप जो बुक लेने जाओ, या मार्केट में अभी तक बुक नहीं आई होगी मेरे हिसाब से, अभी तो सिलेबस ही आया है, तो ये आप सीरीज उरीज या बुक लेकर आप जाओगे मार्केट से, तो इनका नाम आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद मार्क्स की बात कर लेते हैं कि कितने अंकों का आपका ये पेपर रहने वाला है। तो ये फर्स्ट यानी इसी का तो फर्स्ट ही है, ठीक है। जो थर्ड है ना उसका पेपर, तो ये 150 अंकों का रहने वाला है। पास मार्किंग की बात करें तो इसके पास मार्किंग रहने वाले हैं 60 अंक। यदि आपको पास होना है इस पेपर में तो 60 अंक आपको लाने होंगे। यदि 60 अंक नहीं लाते हो तो ये पेपर बैक रह जाएगा। इसके बाद में ये जो पेपर रहने वाला नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का 150 अंकों का होगा, जिसमें से पास मार्किंग रहने वाली 60 अंक।
60 अंक लाते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा इस पेपर में, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनकी। इनका थोड़ा अलग है, 150 अंकों का टोटल है, लेकिन 120 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है और 30 अंक मिड टर्म एग्जाम के होते हैं जो कॉलेजों में लगवाए जाते हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपके लगवाए गए होंगे। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि फिर इनके पास मार्किंग क्या रहने वाला है। तो पास मार्किंग 120 में से आपको 48 अंक लाने हैं और मिड टर्म एग्जाम के लगभग 12 अंक आपको लाने होते हैं पास होने के लिए। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। फिर यहाँ पर भी यही पैटर्न चलने वाला है, 150 अंकों का टोटल ये पेपर, ठीक है। इसमें से 120 प्लस 30, ठीक है। 120 अंकों का आप देखोगे, इसमें से आपको पास मार्किंग चाहिए 48 अंक और इसमें 12 अंक आपको लाने अनिवार्य हैं। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पर आओगे तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बोर्ड पर लिखना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा और इतना लिखा भी नहीं जाएगा क्योंकि दोनों सेमेस्टरों का बहुत बड़ा सिलेबस है। तो आपको अपना जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दैट स्टडी पॉइंट वो ज्वाइन करना होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो ये PDF जस्ट मैं वहाँ पर डाल दूंगा और वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से देख लेना। इंग्लिश में नहीं दे रखा है उसको, हिंदी लैंग्वेज में ही दे रखा है, तो वहाँ पर आप देख कर सारी चीज़ें समझ सकते हो। टोटल सारी चीज़ें उस PDF में बताई गई जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर डाउनलोड किया है। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो या आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना होगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।